आजकल की ज़िंदगी देखो, सुबह उठो तो ईमेल्स का ढेर, ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स, शाम को सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए रात हो जाती है। पैसे कमाने के चक्कर में हम सब खुद को भूल जाते हैं, हेल्थ खराब कर लेते हैं, रिलेशनशिप टूटते हैं और अंदर से खालीपन। मुझे याद है मैं खुद भी एक ऐसे फेज़ में जी थी, जहाँ हर दिन हसल था, प्रमोशन, टारगेट्स, लेकिन सुकून बिल्कुल ज़ीरो था। बिल्कुल जैसे बुक के हीरो जूलियन मैंटल के साथ होता है। ये टॉप लॉयर थे कनाडा के, रेड फरारी चलाते थे, मेंशन में रहते थे, लेकिन एक दिन कोर्ट रूम में ही हार्ट अटैक आ गया। उस मोमेंट में ने उसको शेक कर दिया। ये सब सक्सेस के बाद ही जिंदगी क्यों इतनी बेकार लग रही थी। ये अमेजिंग बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। एक फिक्शनल फेबल है मिक्स विद सेल्फ हेल्प विजडम, जहाँ ये सक्सेसफुल लॉयर अपना सब कुछ बेच देता है, कार, हाउस, प्रैक्टिस, और इंडिया के हिमालयास चला जाता है रियल पीस और पर्पस ढूंढते, सिवाना के सेजिस के साथ। रॉबिन शर्मा ने इसको इतना सिंपल बताया है कि पढ़ते हुए लगता है कि दोस्त अपनी रियल स्टोरी सुना रहा हो। आज के एपिसोड में आपको इस पूरी बुक का ब्रेक डाउन करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। हर चैप्टर से की लर्निंग, मॉडर्न लाइफ से कनेक्शन और एक प्रैक्टिकल एक्शन पॉइंट जो आज से आप ट्राई कर सको। सो लेट्स डाइव इन। स्टोरी यहाँ से किक ऑफ होती है। जूलियन मेंटल 43 इयर्स के सुपरस्टार लॉयर, जिसका हर केस जीत जाता था, रेड फरारी में घूमता था, लेकिन इतना स्ट्रेस बिल्डअप कि लंदन कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट करते हुए उन्हें सडन हार्ट अटैक पड़ गया। उसके बेस्ट फ्रेंड और नैरेटर जॉन को कोर्ट के बाहर ये न्यूज़ मिलती है। डॉक्टर कहते हैं ये बंदा मरने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जॉन सोचता है ये तो सब कुछ अचीव कर चुका है, पर फिर ये क्या हुआ। मेरे हिसाब से ये सबसे रिलेटेबल चैप्टर है। आउटर सक्सेस, बिग सैलरी, फैंसी कार, बिग इनर पीस के पॉइजन बन जाती है। आजकल आईटी प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, एंटरप्रेन्योर्स यही सब फेस कर रहे होते हैं। 12 से 14 घंटे काम करते हैं, फिर फैमिली टाइम ज़ीरो, हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। ये वेकअप कॉल है हम सब के लिए। हसल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस के बिना सब डिजास्टर है। जिंदगी से बैंक बैलेंस नहीं है, दिल का सुकून भी होना चाहिए। ट्राई दिस टुडे। शाम को 5 से 10 मिनट बैठो क्वाइटली, अपना करंट स्ट्रेस लिस्ट पेपर पे लिखो और जॉब का प्रेशर, फैमिली टेंशन और एक सिंगल छोटी चेंज डिसाइड करो, जैसे रोज 8 ग्लास पानी पीना शुरू कर दो। कल से नोटिस करोगे फर्क आप। द मिस्टीरियस विजिटर। हार्ट अटैक के बाद जूलियन पूरी तरह गायब हो जाते हैं। हाँ, मैं बीच बीच में थोड़ी सी मोटिवेशन ज्ञान दे रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरी। और तो वापस आते हैं हम अपनी बुक पर कि हार्ट अटैक के बाद जूलियन क्या होता है, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, मेंशन बेच देते हैं, कोई न्यूज़ नहीं मिलती। महीनों बाद सडनली जॉन के ऑफिस में एक विजिटर आता है और वो जूलियन ही निकलता है, लेकिन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड। पहले वाला स्किनी, स्ट्रेस्ड, ग्रे हेयर लॉयड नहीं, अब ग्लोइंग स्किन, फिट बॉडी, काम आईज, सिंपल क्लोथ्स हैं। जॉन को यकीन नहीं होता है, पूछता है ये सब कैसे हुआ। जूलियन कहता है चलो वॉक पे चलते हैं, मैं सब बताऊंगा। ये चैप्टर होप का इंजेक्शन है और रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है अगर करेज को बदलने का। मॉडर्न लाइफ में हम भी स्टक फील करते हैं, रॉन्ग जॉब, टॉक्सिक हैबिट्स, लेकिन एक डिसीजन से सब बदल सकता है। मुझे लगा ये कहानी दिखाता है कि डिसअपियर होकर रिचार्ज करना कितना पावरफुल है। जैसे सबैटिकल ले लो, आज ही किसी क्लोज से दोस्त को कॉल करो और जो स्ट्रेस लग रहा है उसको सीधा पूछो, भाई सब ठीक है, क्या चल रहा है दिमाग में। सिंपल कनेक्शन से बहुत क्लैरिटी आती है। अब जूलियन ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है जॉन को। डॉक्टर ने बोला लॉ छोड़ो वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने सब बेच दिया, फरारी, मेंशन, आर्ट कलेक्शन और टिकट बुक किया इंडिया का। हिमालय चढ़ा, सिवाना वैली ढूंढा जहाँ एंशियंट सेजेस रहते थे। वहाँ उसका मिरेकुलस चेंज हुआ। से स्ट्रेस्ड रैक से पीसफुल एनर्जेटिक मॉन्क बन गया, योगा मेडिटेशन से। अब वो वापस आया ही लेसन शेयर करने था। जूलियन सिवाना पहुंचते हैं, एक मिस्टिक वैलीज में जहाँ सेजिस रहते थे, जैसे फाउंटेन्स ऑफ यूथ। उनके गांव रोज पेटल्स से बने हुए थे, सब ग्लोइंग, 100 साल के लगते थे, 30 जैसे। फ्रूट्स खाते थे, साइलेंस में जीते थे, नो टेक्नोलॉजी। लीडर योगी रामन उसको वेलकम करता है, कहता है हम यहाँ टाइमलेस विजडम सीखते हैं। जूलियन अमेज हो जाता है उनकी सिंप्लिसिटी और जॉय से। ये मैजिकल लगता है, लेकिन कोर लेसन सिंप्लिसिटी की पावर है। आजकल हम क्लटर में जीते हैं, टू मेनी गैजेट्स, नोटिफिकेशन स्टफ। सेजिस का मंत्र था लेस इज मोर, फोकस ऑन एसेंशियल्स। इंडिया की एंशियंट विजडम को हाईलाइट करता है जो मॉडर्न वर्ल्ड को बैलेंस दे सकती है। जूलियन सेजिस के शिष्य बन जाते हैं, उनके आश्रम में रहते हैं, सेल्फ मास्टरी भी सीखते हैं। योगी रामन कहते हैं पहले इनर वर्ल्ड मास्टर करो,
आउटर सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। वो कम्युनिटी सर्विस करता था, मेडिटेशन सेशन अटेंड करता था, ईगो छोड़ दी उसने। ग्रेजुअली उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। सेल्फ ग्रोथ से ही सस्टेनेबल सक्सेस आती है। रिलेशनशिप में भी ये, पहले अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करो, तभी दूसरों को वैल्यू दे पाओगे। बिजी प्रोफेशनल्स को ये रिमाइंडर है कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं, नेसेसरी होती है। जूलियन जॉन को कहता है कि पर्सनल चेंज के लिए माइंड को खाली करो, जैसे ओवरफ्लोइंग कप को करते हो। ओल्ड बिलीफ छोड़ दो। फिर सिवाना की 7 कोर वर्च्यूज इंट्रोड्यूस करता है, थ्रू अ फेबल, गार्डन, लाइट हाउस, सुमो रेसलर एक्सेट्रा। ये फ्रेमवर्क है एनलाइटमेंट लाइफ का। कमिटमेंट चाहिए फुल ऑन इन सब के लिए। माइंडसेट सिर्फ से ही हैबिट्स बदलती हैं, करियर में प्रमोशन के लिए या रिलेशनशिप फिक्स करने के लिए। पहले बिलीव करो चेंज पॉसिबल है, नो मोर एक्सक्यूजेस। ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन, ये चैप्टर माइंड को एक ब्यूटीफुल गार्डन कहता है। थॉट्स जो हैं वो हमारे सीड्स हैं, पॉजिटिव वाले नर्चर करो, नेगेटिव वालों को अप्रूव कर दो। टेक्निक ये है कि हार्ट ऑफ रोज, एक रोज को 10 मिनट स्टेयर करो और फोकस ट्रेन करो अपना। अपोजिशन थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आए तो इमीडिएट पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो। गार्ड योर माइंड लाइक अ फोर्ट्रेस, किलिंग योर इनर फायर। गार्डन के बाद लाइट हाउस सिंबल, अपना पर्पस या धर्म ढूंढो। क्लियर गोल सेट करो, विजन लिखो, टाइमलाइन दो, पेपर पे 21 दिन तक ट्रैक करो। पैशन फ्यूल है, प्रोसेस एंजॉय करो, नॉट जस्ट एंड रिजल्ट। काइजन माइंडसेट लाओ। डायरेक्ट कन्फ्यूजन कॉमन है स्टूडेंट और मिड करियर वालों को। पर्पस क्लियर रखो, हैप्पीनेस डबल हो जाएगी। द एंशिएंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप, सुमो रेसलर का लेसन, मतलब सेल्फ लीडरशिप थ्रू 10 रिचुअल। सुबह जल्दी उठो, काइंडलिंग योर इनर फायर। गार्डन के बाद लाइट हाउस सिंबल, अपना पर्पस या धर्म ढूंढो। क्लियर गोल सेट करो, विजन लिखो, टाइमलाइन दो, पेपर पे 21 दिन तक ट्रैक करो। पैशन फ्यूल है, प्रोसेस एंजॉय करो, नॉट जस्ट एंड रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात, काइजन माइंडसेट लाओ। द एंशिएंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप, सुमो रेसलर का लेसन है ये। सेल्फ लीडरशिप थ्रू 10 रिचुअल्स की। आपको सुबह जल्दी उठना है, साइलेंस टाइम और एंजॉय करना है, एक्सरसाइज करनी है, नरिशिंग फूड, इंस्पिरेशनल रीडिंग, रिफ्लेक्शन, म्यूजिक, पॉजिटिव मंत्रा, बिल्डिंग कैरेक्टर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। डेली रूटीन बनाओ रेडियंट लिविंग का। बॉडी को जिम में ट्रेन करते हो, माइंड को रिचुअल से ट्रेन किया जाता है। बिजी लाइफ में भी 1 आवर डेडिकेट करो सेल्फ लीडरशिप के लिए। ये गेम चेंजर है प्रोडक्टिविटी के लिए। द पावर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन विल पावर का मसल है, स्मॉल एक्ट से बिल्ड होती है, जैसे केबल स्टैंड एक एक करके। साइलेंस ट्राई करो, एक दिन क्वाइट रहना, फियर्स कन्फ्रंट करना। ट्रू फ्रीडम इम्पल्स कंट्रोल से मिलती है, डिसिप्लिन से ड्रीम्स अचीव होते हैं। प्रोकास्टिनेशन किलर है गोल्स का। रिलेशनशिप जो है, करियर, सब में ये लगाओ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लेकिन मोमेंटम बन जाएगा। योर मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी, टाइम ही सबसे बड़ी एसेट है। नॉन रिन्यूएबल 80:20 रूल, 20% हाई इम्पैक्ट टास्क से 80% रिजल्ट मिलता है। वीकली प्लान बनाओ, लो वैल्यू चीज़ें कट कर दो, जैसे कि एंडलेस मीटिंग्स एंड स्क्रॉलिंग। डेथ बैड थिंकिंग, आज लास्ट डे होगा तो क्या करोगे। सोशल मीडिया जो है वो टाइम थीफ है। फैमिली सेल्फ ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, ये चैप्टर टाइम मास्टरी सिखाता है हमें। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का अल्टीमेट पर्पस जो है वो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करो, अदर्स को वैल्यू दो। हैप्पीनेस गिविंग से आती है, नॉट जस्ट गेटिंग से। पैराडिगम शिफ्ट, मतलब सेल्फिश से सर्विस एंड माइंडसेट लाना। बर्नआउट लोग ये भूल जाते हैं कि फ्रेंड्स, कम्युनिटी नर्चर करो, फुलफिलमेंट मिलता है उससे। द टाइमलेस सीक्रेट ऑफ लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है हमें। येलो रोजेस सेवर करना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है डेली, और प्रेजेंट पास्ट सीक्रेट को बिल्कुल छोड़ देना है। हैप्पीनेस जर्नी है, इट्स नॉट डेस्टिनेशन। इनर एबंडेंस कल्टीवेट करो। मटेरियल चीज टेम्परेरी हाई देता है, इनर पीस परमानेंट हाई देता है, ये टाइमलेस है। एट द एंड मुझे ये बुक जनरली इम्पैक्टफुल लगी। स्टोरी फॉर्मेट से, लेसन से स्टिक होते हैं, हैबिट्स प्रैक्टिकल और डुएबल पर। ओवरऑल होपफुल वाइब विदाउट फेक मोटिवेशन। सिंपल लैंग्वेज है, इजी अप्लाई हो जाते हैं, जैसे माइंड या गार्डन रिचुअल। पर ऑनेस्ट बोलूँ तो थोड़ा रिपीटेटिव फील होता है एंड तक, और आइडियलिस्टिक भी। हर कोई फरारी नहीं बेच सकता, हिमालयस नहीं जा सकता। रियल लाइफ में स्लो प्रोग्रेस होती है। बेस्ट सूट करेगा स्ट्रेस प्रोफेशनल, डायरेक्शनलेस स्टूडेंट्स एंड सेल्फ हेल्प न्यूज़बीज को। बैलेंस्ड रेडी है, ओवर हाइप मत करो, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। दोस्तों ये था डीप डाइव। एक्चुअल बुक पढ़ो फुल फेबल और एक्सरसाइजेस के लिए। अमेजोन या लाइब्रेरी में आपको ये बुक मिल जाएगी। एंड चैलेंज एक्सेप्ट करो कि अगले 7 दिन तक इस एपिसोड से एक रिचुअल पिक करोगे, जैसे हार्ट
ऑफ द रोज या ग्रैटिट्यूड। डेली ट्रैक करना है और डीएम या कमेंट में शेयर करना है रिजल्ट। पॉडकास्ट फॉलो करो और सब्सक्राइब करो न्यू एपिसोड्स के लिए, या ये एपिसोड शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो अभी ओवरवर्क्ड या कंफ्यूज्ड है पर्पस को लेके। बताओ कमेंट में कि आपका टॉप टेक अवे क्या था। जिंदगी फरारी टाइप अचीवमेंट चेज मत करो, बल्कि पैशन, पर्पस और इनर पीस को डिज़ाइन करो कॉन्टिन्यूसली। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखो, शांति से जियो।